स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। पिया, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दी तो मुझे लगा कि तुमने मेरी इतनी बार हिफाजत की, so I thought I should just come here. तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। This place is not safe. मुझे यहाँ से निकलना होगा। This place is not safe. Come, let's go. I'll drive. मुझे पिया को यहाँ से निकालना होगा क्योंकि वो वेयरवुल्व्स कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं और उनसे लड़ने के लिए मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा और मैं पिया को अपना असली रूप नहीं दिखा सकता। दिल भी क्या अजीब खेल खेलता है, दिमाग की बिल्कुल नहीं सुनता है। मैं जानती हूँ कि असलियत क्या है। मैं मुझसे प्यार नहीं करता है पर मेरा दिल उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। जब यादें मिट चुकी हैं तो इन फीलिंग्स को भी मिट जाना चाहिए।
काश मेरे दिल को अभय का प्यार भुलाना आता। काश। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपके सामने ऐसे रिएक्ट किया। आई एम रियली सॉरी, आई नो आई शुडंट हैव। सोके पंची, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में तो आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, थोड़ी सी गर्मा गर्मी और उसके बाद सब कूल डाउन। एनीवे, तुम बताओ पापा से नाराज क्यों थे बेटा? वो एक्चुअली क्या है कि इसका एक निकनेम है जिससे ये बहुत चिढ़ती है। बचपन में फ्रेंच फ्राइज बहुत खाती थी और बहुत मतलब दिन रात। इनफैक्ट हमारे घर के सामने जो फास्ट फूड जॉइंट था उसका बिजनेस तो हमसे ही चलता था। तब से हमने इसका नाम रख दिया आलू। पापा आई डोंट बिलीव यू यार, आप मुझे आंटी के सामने से एम्बैरेस कर रही हो। नॉट गोना टॉक टू यू। डोंट वरी पंची, जब तुम हमारे घर शादी करके आ जाओगे ना तो आई विल मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों टाइम पे हमारे घर में फ्रेंच फ्राइज बने। हैप्पी? नो आई एम नॉट हैप्पी। एनीवेज, मैं जरा फ्रेशन अप होके आती हूँ। बाय। जल्दी आना। पंची, मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइए, मैं आपको अपना डेन दिखाता हूँ। डेन? अकेले में मैं वहीं बैठता हूँ, पढ़ाई वगैरह करता हूँ। और मैं बुक्स देता हूँ। इंटरेस्टिंग। चलिए। थैंक यू दीपानिता जी, आप वाकई हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। इट्स ओके अर्नब, इनफैक्ट ये तो घर की बात है और मेरे घर में भी इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स रोज होती हैं। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। मेरे ख्याल से इस वक्त अलीना के बारे में बताना वुड नॉट बी सेंसिबल। और मैंने आपको और पंची को बहस करते हुए देखा तो मुझे लगा बाप बेटी की सुलह करा दूं। That's it. बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर one more drink? Okay. Thank God, दीपानिता ने अभय के बारे में आर्गुमेंट करते हुए नहीं सुना। तो ये है आपकी लाइब्रेरी। काफी सुना है मैंने आपकी बुक्स की कलेक्शन के बारे में। इनफैक्ट योर इंटरेस्ट इज लाइक पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल, भूत प्रेत। काफी इंटरेस्टेड हैं आप इन सब फील्ड में। बिल्कुल सही सुना आपने, पर ये मेरी पूरी लाइब्रेरी नहीं है। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ इट। कुछ ऐसी किताबें हैं जिनमें मुझे स्पेशल इंटरेस्ट है एंड उनके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर मोस्ट वेलकम टू बोरो एनीथिंग फ्रॉम मी। ओह, दैट्स सो स्वीट। थैंक यू। श्योर। मुझे यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा है। I can feel it. Something's wrong. हसीना, रिलैक्स। हमारा यहाँ होना जरूरी है। I want to meet दीपानिता। Everything shall be fine. Don't worry. अभय भी तो होगा यहाँ। दिस इज फायर इनटू द आइस, एक गोस्ट की कहानी है एंड ये दिस इज अबाउट फ्रैंकेनस्टाइन, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब ये दिस यू मस्ट रीड। ये किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, रहस्य अंधेरों का। जस्ट होल्ड। ये बुक तो मैंने कॉलेज में पढ़ी है। अच्छा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत, वैम्पायर्स, नरभक्षी, राइट? That's right. उन सब पर बेस्ड है ना? इट इज अमेजिंग। ये किताब अगर आपने पढ़ी है तो मे बी
मे बी यू कैन हेल्प मी। मैं कुछ सवाल ऐसे हैं, हाल ही में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया और वो चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। यू कैन टेल मी। अगर किसी इंसान की रिफ्लेक्शन आईने में नजर ना आए तो उसका मतलब क्या होता है? किसी इंसान की रिफ्लेक्शन आईने में नजर ना आए, मृत व्यक्ति, डेड ह्यूमन बीइंग और वैम्पायर? I thought as much. अर्नब, तुमने ऐसा कुछ देखा क्या? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जहां पे तुम्हें किसी की रिफ्लेक्शन नजर ना आई हो आईने में? जानती हूं मैं तुम किसकी बात कर रहे हो, पर मैं खुद अपने कानों से सुनना चाहती हूँ। कहो कि तुम जिनकी बात कर रहे हो वो रायचंद है। कौन? हसीना रायचंद। What? My God! पर कहाँ हुआ ये सब? मैं हाल ही में उनके घर गया था और वहां आईने में मैंने अपनी रिफ्लेक्शन तो देखी लेकिन उनकी नहीं। उसके बाद से मैं बहुत परेशान हूं और आज तो वो डिनर पे भी आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अर्नब, अगर वो लोग आज यहाँ आ रहे हैं तो हम अपने डाउट आज ही क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है, ये जानने का कि हसीना रायचंद वैम्पायर है भी या तुम्हारी कोई गलतफहमी। कैसे पता करेंगे ये? एक आईने का इंतजाम करना होगा। पहले हम ये तो जान लें कि उसकी रिफ्लेक्शन आईने में आ रही है या नहीं। Then we'll see. You're right. आईने का बंदोबस्त मैं कर सकता हूँ। साहब, रायचंद साहब आए हैं। Excuse me. क्या ये सच है? क्या हसीना ने अपनी कौम का सबसे बड़ा रूल तोड़ा है? This is interesting. Very interesting. मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। हॉल में जो मिरर रखा है, मेरे कहने पर वो मिरर तुम पंछी के कमरे में लेके जाओगे, लेकिन उससे पहले सोफे के ठीक सामने वाले टेबल पे रख के उसकी सफाई करना और मेरे इशारे का इंतजार करना। जी सर। जाओ। थैंक्स अबे, पर तुम्हें मुझे अंदर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन, मैं खुद चली जाऊंगी। अबे मैंने कहा ना कि मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? और तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा समझ लेती हो। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया हूँ, मैं अंदर तुम्हारे घर में जा रहा हूँ। पंछी से मिलने? आई एम सॉरी बट आज पंछी के इन-लॉज आए, सो यू कांट गो इन, ओके? मुझे पता है, और मेरे मॉम डैड भी अंदर हैं। मुझे भी इस डिनर पे इनवाइट किया गया। सुनाओ, शैल वी? ये पंछी भी ना, क्या जरूरत थी राजेश को यहाँ बुलाने की? स्टूपिड गर्ल। कुछ कहा तुमने? नो, आई डिडंट से एनीथिंग। मैं जानता हूँ पिया कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, पर मेरी मजबूरी है। इट्स ऑल फॉर यू। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुम्हारे लिए एक खबर है, बहुत अच्छी खबर। अच्छा, क्या खबर? रायचंद के बारे में। हसीना रायचंद ने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने ही लोगों का रूल तोड़ा है। कौन सा रूल? उसने अपने घर की दहलीज बिना किसी प्रोटेक्शन के लांघी है। यानी कि एक वैम्पायर ने अपने घर से निकलने से पहले अपने चारों ओर प्रोटेक्शन का घेरा नहीं बांधा है। नो ऑरा। इसका मतलब है कि इस प्रोटेक्शन के बिना हम वेयरवुल्व्स उसे अपने काबू में कर सकते हैं।
हुआ मिस रायचंद, बहुत बड़ी गलती की उसने, है ना? तो तुम्हें इंतजार किस बात का है? जाओ और उसे अपने काबू में करो। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। आज का दिन सबको याद रहेगा। एक वैम्पायर की बेवकूफी से हमारी जीत होगी। इन खून पीने वाले दरिंदों में से एक दरिंदा कम हो जाएगा। Mr. Raichand, how are you? All right. How are you? अरे, in fact, I was just going to introduce. आप लोग एक दूसरे को पहचानते हैं? Of course. I've heard of you. लेकिन हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है, isn't it? Absolutely. पर हसीना से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। How are you? Good. Oh, before I forget, राम सिंह, she will need the mirror. वो तैयार होने के लिए उसकी रूम की मिरर क्रैक हो गई है। राम सिंह। जी सर। सुनो, पंची बेबी के रूम में जो मिरर है वो क्रैक हो गया है, वो तैयार नहीं हो पाएगी। एक काम करो, ये मिरर लेके जाओ और उसके कमरे में लगा दो, और कमरे में रखने से पहले ठीक से साफ कर लेना। आपका कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है? It's all going well, thank you. There were some worker problems ना, यही लास्ट कुछ पता चला था, कुछ वर्कर्स की प्रॉब्लम थी ना? Is it sorted? Yeah. That's nice. हसीना की परछाई नजर नहीं आ रही मिरर में। इसका मतलब वो आज बिना प्रोटेक्शन के आई है। डैम, हसीना वाई दीवानिता समझ चुकी है और अब इस मौके का फायदा उठाएगी। Oh, I'm sorry. पापा? I don't know why. कैसे हो गया? I just didn't see. अबे, you should be careful. अरे नहीं मिस्टर रायचंद, अभय की गलती नहीं है, राम सिंह की गलती है। अरे मिरर साफ करने कहा था तो यही करने लगे क्या? मिस्टर डोबरियाल, if you want, मैं आपका मिरर रिप्लेस करा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं मिस्टर रायचंद, कैसी बात कर रहे हैं? मिरर है, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। कोई गलती नहीं हुई है यहाँ। अभय रायचंद
जो तूफान से भी ज्यादा तेज चल सकता है और जो अपने दुश्मनों को निहत्था ही मार सकता है, वो अभी रायचंद किसी शीशे से एक्सीडेंटली नहीं टकरा सकता। स्मार्ट मूव अप है। बहुत स्मार्टली अपने माँ के सच को छुपा गए तुम।